जियो से ये हाफ रेट में है, जो कि 2 घंटे बाद कनेक्ट हुआ था। यार ये बड़ा सस्ते में चार्ज कर रहे हैं, अंबानी जी बहुत लूट रहे हैं यार। 30-40 किलोमीटर का फ़र्क आता है एसी चलाने पर और ना चलाने पर। हमारी फाइनल ट्रिप स्टार्ट होती है ऑडोमीटर 12,004 पर और हमारी फाइनल ट्रिप एंड हो गई है ऑडोमीटर 13,648 किलोमीटर पर। 1,648 किलोमीटर चलाने के बाद में ये तो अच्छा खासा समझ में आ गया है कि हमको इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए या फिर नहीं, चार्जिंग में क्या पंगे रहते हैं, कितने रुपए कॉस्टिंग करते हैं, आइए सब कुछ जान लेते हैं। बहुत साइलेंट है ये रही भाई टाटा कर्व। शुरुआत हो जाती है 17,49,000 रुपये से। ये एक इलेक्ट्रिक व्हीकल है। क्या हमको 2025 में एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लेना चाहिए? क्या ये बेस्ट है या फिर नहीं? तो भाई हम पहुंच गए अपनी गाड़ी लेके चार्जिंग स्टेशन, ये जियो पल्स। 15% ये चार्ज है अभी। 319 किलोमीटर चल के आई है 85% में। 69 और चली जाएगी। 70 लेके चलते हैं, यानी कि इसमें दिखा रहा है 390 किलोमीटर की गाड़ी जो है चल जाएगी सिंगल चार्ज करने पर। और अब हम आ गए हैं 15% पर इसको चार्ज करने के लिए जियो के चार्जर पर। ऑडोमीटर 12,323। जब चार्जिंग होने लगती है उसके बाद में कुछ इस तरीके का एनिमेशन इसमें आता है। फास्ट चार्जिंग डीसी लिख कर आता है, जो हम इसको डीसी फास्ट चार्जर से चार्ज करते हैं। और रेंज टाइम टू चार्ज, मतलब फुल चार्ज होने में 2 घंटे दिखा रहा है यार। 24%, टाइम 17:52। यहाँ से हम मोर डिटेल इनको ले सकते हैं। यूज़ टाइम 10 मिनट हो गया है एंड यूज़ किलोवाट 4.4 किलोवाट हम लोग यूज़ कर चुके हैं। एंड टाइम आउट चल रहा है ये चार्जिंग 24%। एंड यहाँ से सारी डिटेल्स आ जाती हैं, ये देखिएगा कि अभी पावर कितनी जा रही है, 28.93 किलोवाट। एप्लीकेशन है जियो बीपी पल्स करके। अब इसको मैं ओपन कर लेता हूँ। ये देखो कि जियो के कहाँ कहाँ लगे हुए हैं नियर बाई। ये देखो का तो भाई चेक कर लिया। अब चलते हैं इस पर। अभी लगा दिया हमने टाटा से इसको और यहाँ पर ये सारी डिटेल्स आ रही हैं। ये लो भाई 57%, 1 घंटा दिखा रहा है यार। 89% फास्ट चार्जिंग डीसी, 412 किलोमीटर रेंज, टाइम 7:27। भाई 95% ये चार्ज हो गई और रेंज दिखा रहा है 300 कितना है 396। ऑडोमीटर है 12,348, ट्रिप ए 344, ट्रिप बी ये रही 410 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। मैं इसको कर देता हूँ रीसेट, ट्रिप ए को। यस रीसेट। ट्रिप बी को भी मैं रीसेट कर देता हूँ। ओके, ये मैंने रीसेट कर दी है। मैं ड्राइव कर रहा हूँ कर्वी भी और अभी देखो केवल आगे का DRL जल रहा है इसका। पर हूँ अंधेरा है, हेडलाइट टेस्ट कर लेते हैं इसकी। ये देखिएगा, ये रहा इसका लो बीम, ये रहा इसका हाई बीम। अगेन दिखाता हूँ, ये लो बीम, ये हाई बीम, ये देखिएगा। और इसमें अभी फॉग लाइट नहीं चल रही है, मैं फॉग लाइट भी यहाँ से ऑन कर लेता हूँ तो ये फ़र्क पड़ता है। ये देखो, देखना, ये देखो, थोड़ा वाइड एंगल कर लेता हूँ। ये देखो भाई, ठीक है भाई। हेडलाइट भाई मैंने घर के चार्जर से लगा दिया है। अब ये देखो स्लो चार्जिंग AC, 384 किलोमीटर रेंज दिखा रही है और 83% ये चार्ज है। ठीक है, 4 घंटे दिखा रहा है फुल चार्ज होने में। यार अभी तो 85 84 था, 2% घट कैसे गई। लो भाई अपनी गाड़ी फुल चार्ज हो गई है, 458 किलोमीटर ये चलने के लिए तैयार है। बैटरी फुली चार्ज, रिमूव चार्जर सेफली। 83% पे लगाया था, 17% चार्ज होने में भाई पूरी रात लग गई इसको। 100% चार्ज है, 438 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है इको मोड पर। मैं सिटी लगाता हूँ 412, स्पोर्ट पर 392, ये 438। यहाँ से मैं पैडल शिफ्टर ऑफ कर देता हूँ तो 444 किलोमीटर ये मैक्स रेंज दिखा रहा है 100% चार्ज होने पर। ठीक है, और मैं ये डाउन करता हूँ L2। बैटरी बची है 78%, ऑडोमीटर है 12,429 और अभी रेंज दिखा रहा है 380 किलोमीटर की। लगभग 56 किलोमीटर ये चल गई है 22% में। 20% में लेके चलते हैं,
55 किलोमीटर। 22% चार्ज होने में 5 घंटे का टाइम लगेगा यार, 5 घंटे 15 मिनट, देख रहे हो। अपनी ट्रिप स्टार्ट होती है अब। 100% गाड़ी चार्ज है, ये देखो। ऑडोमीटर है 12,429। सिटी मोड पर ये लगी हुई है। मैं इधर ये देखो, मैं कर लेता हूँ इसको स्पोर्ट मोड पर, तो रेंज कितनी दिखा रहा है? 463। इको मोड पर 517 की रेंज। एक और बढ़ा देता हूँ यार, 525 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है भाई। ट्रिप ए में ये 80 किलोमीटर चल गई है, ट्रिप बी 80 किलोमीटर। ये देखो एनर्जी एवरेज कंजप्शन कितना है यार, 147 वॉट आवर पर किलोमीटर। ठीक है, ट्रिप ए मैं रीसेट कर लेता हूँ, ट्रिप बी एज इट इज रहेगी। कर्वी भी लेकर हम लोग निकल दिए हैं ट्रिप पर, और इस टाइम तो केवल एक ही चीज़ माइंड में चल रही है। रेंज दिखा रहा है 299, ठीक है, और हमारी डेस्टिनेशन जो मैंने चार्जिंग लगा रखी वो दिखा रहा है 163। जाना तो हमें और दूर भी है, लेकिन एक चार्जर लगा रखा है। फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है, बाकी का जो भी रहेगा रियल लाइफ रिव्यू वो मैं आपके साथ में साझा करूँगा। भाई 56% बैटरी बची है और 153 किलोमीटर गाड़ी चल गई, 226 किलोमीटर और दिखा रहा है। अब मेरे हिसाब से ये 200 से नीचे ही चलेगी, लगभग 180 किलोमीटर ही चलेगी इसके अकॉर्डिंग, ठीक है, कैलकुलेशन करेंगे तो। अब मैं जा रहा हूँ लखनऊ, ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से। बीच में 217 किलोमीटर पर जो साइन होता है वहाँ पर ये जियो का पेट्रोल पंप है, और यहाँ पर ये चार्जिंग स्टेशन भी लगा है। वैसे तो मैंने इसमें लखनऊ का लगा रखा है चार्जिंग स्टेशन, लेकिन जब 50% के अराउंड है तो मैंने सोचा चलो यहाँ पे चार्ज कर लेता हूँ। अब यहाँ सीन क्या है ये देख लो लाइव। अब यहाँ पे भाई इसकी क्लीनिंग चल रही है, सर्विस पर है ये, ठीक है। अब अगर मैं इसको ऑप्शन नहीं ले रहा हूँ और वहाँ पर जाकर जहाँ पर इसकी बैटरी लो हो जाएगी वहाँ पर भी ये सिचुएशन हुई तब। अभी तो चलो ठीक है, माइंड फ्रेश है, कोई नहीं, 10 मिनट वेट कर लेते हैं, 15 मिनट वेट कर लेते हैं, चालू हो जाएगा ये। लेकिन अगर लाइट चली गई तब हेडक वाली बात तो है थोड़ी थोड़ी, लेकिन प्रिकॉशन आपको ही लेनी पड़ेगी। 266 किलोमीटर की मेरी ट्रिप हो गई है और मैंने इसको 57% पे एक जगह चार्ज किया था, लगभग 150 किलोमीटर ऑडोमीटर हुआ था, ठीक है, तो 77 हो गया था। अब 43% बचा है और ऑडोमीटर इतना हो गया है, रेंज इतनी दिखा रहा है, ठीक है। मैं आ गया हूँ यहाँ पर जियो के दोबारा से चार्जर पे, फटाफट चार्ज कर लेता हूँ। अगर आप लखनऊ में हैं तो यहाँ पर चार्ज कर सकते हैं अपनी किसी भी इलेक्ट्रिक कार को, एंड यहाँ पर मॉल कॉम्प्लेक्स वगैरह है, बढ़िया पार्किंग की सुविधा है। एंड एक चीज़ और, जहाँ पर ये गाड़ी लगी है 45 मिनट तक चार्ज करने पर पार्किंग नहीं लगेगा। चार्जिंग पर लगी गाड़ी 1 घंटे से ऊपर रुकने पर पार्किंग चार्ज देना होगा, ठीक है भाई। ये सीन है। एड्रेस क्या है यहाँ का, तो भाई ये रहा इसका एड्रेस, विभूति खंड। ये देखो कौन सी जगह है, लखनऊ वाले तो समझ गए होंगे, विजयांत खंड एंड विभूति खंड के पास में खांड यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। तो आप यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं अपने किसी भी इलेक्ट्रिक व्हीकल को। 60 किलोवाट आवर का है, सही काम कर रहा है, अच्छा है। मैं आया हूँ आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से, यहाँ पर चार्ज कर रहा हूँ, फिर निकलूँगा अयोध्या। 53% हो गया भाई, 46 यानी 47 था। ये देखो 7 मिनट हुए केवल लगाए हुए, एंड 5.5 किलोवाट आवर इसने इसको चार्ज कर दिया। अल्टीमेट फास्ट चार्जिंग है भाई। कितनी दे रहा है वो भी देख लेते हैं। मोर इन्फो, कितनी स्पीड आ रही है इसकी, मोर इन्फो में जाके पावर 56 किलोवाट की निकल के आ रही है यार, क्या बात है। तो भाई अपनी गाड़ी जो है 100% चार्ज हो गई है, ये देखो, और 352 किलोमीटर की ये रेंज दिखा रहा है। ऑडोमीटर ये रहा, एंड ट्रिप ए 266, 100% चार्ज, टाइम ये रहा, ठीक है। एंड एसी ऑफ अभी मैंने करके रखा हुआ है, 318 किलोमीटर रेंज दिखा रहा है 81% में। मैंने यहाँ पर एसी ऑन कर दिया है, और ये देखो 286 यानी कि 30-40 किलोमीटर का फ़र्क आता है एसी चलाने पर और ना चलाने पर। मैं निकल रहा हूँ अयोध्या से, और अभी अपनी गाड़ी चार्ज है 57%।
रेंज दिखा रहा है 221, 221 किलोमीटर। और जियो के फास्ट चार्जर जो है वो अयोध्या में भी है, 2 दिखा रहा है। मैंने एक की लोकेशन लगा ली है जो कि मल्टी पार्किंग से लगभग 5 किलोमीटर के आसपास है। वैसे तो ये नॉन स्टॉप चली जाएगी लखनऊ, लेकिन ये भी है भाई, क्यों रिस्क लो पूरी फैमिली के साथ। ये रहा अभी का क्लस्टर, 55% ट्रिप 430 किलोमीटर, ऑडोमीटर ये रहा 214 की रेंज दिखा रहा है। और हम आ गए हैं अगेन अयोध्या में जियो के चार्जिंग पॉइंट पर। ये लो भाई, 500 रुपये का मैंने इसमें रिचार्ज किया है, 91% हो गई। ऑडोमीटर ये रहा और रेंज दिखा रहा है 375, ठीक है। ट्रिप ये देख लो, कहीं नहीं गई, वहीं खड़ी है। 500 रुपये का रिचार्ज हुआ है, 91% चार्ज हुई है। कितने थे? 55% से आई थिंक। ऑडोमीटर देखो 13,016, डिस्टेंस ट्रिप ए की 587 हो गई है। और 42% पे मैंने इसको दोबारा चार्ज लगा दिया है। ये देखो लखनऊ आ गए, अयोध्या से लखनऊ आ गया हूँ और 152 किलोमीटर ये रेंज दिखा रहा है, ठीक है। मैं सारी ट्रिप आपको दिखा रहा हूँ कि मैं इसको कितने बार चार्ज कर रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ इटावा, ठीक है, जो कि यहाँ से लगभग 250 किलोमीटर दूर है। तो भाई कैसे पहुँच पाऊँगा, मुझे चार्ज तो करनी थी, इस वजह से 10 किलोमीटर अंदर आया हूँ इसको चार्ज करने के लिए लखनऊ में। नहीं तो मैं आउटर रिंग रोड से निकल जाता आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे से, तो ये बात हो गई। हालांकि रास्ते में एक है वहाँ पर चार्जिंग स्टेशन, लेकिन समस्या पता क्या है, जब मैं आया था तो वहाँ पर अडानी का भी है, जियो का भी है, लेकिन भाई बहुत समस्या है। केवल एक ही चल रहा था जो कि 2 घंटे बाद कनेक्ट हुआ था। वो रिस्क मैं अब नहीं लेना चाहता हूँ, ठीक है। इस वजह से मैंने इधर लगा दिया। इसमें चार्जिंग टाइम दिखा रहा है 1 घंटे 15 मिनट, DC फास्ट चार्ज। यहाँ से मोर डिटेल, और अभी पावर आ रही है 27.98 किलोवाट की, यानी कि भाई स्लो है। कल यहाँ पर पावर आ रही थी 50+, तब ये एक ही हो रहा था। अब यहाँ पर 2 गाड़ियाँ और आ गई हैं, एक ये और एक यहाँ पर। 91% गाड़ी चार्ज हो गई है। टाइम देख लो 5:35, ट्रिप ए ट्रिप बी। तो भाई अपनी गाड़ी चार्ज हो गई है 100%, 352 किलोमीटर ये चलने के लिए तैयार है सिटी मोड पर, लेवल 1 पर। ये देखो 6:05 हो रहा है, इतना टाइम लगा है मुझे इसको फुल चार्ज करने में इस वाले चार्जर से। यहाँ पर एक बार बीच में डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि मैंने शायद 600 रुपये भरे थे चार्ज करने के लिए, फिर उसके बाद में 113 रुपये और लगे हैं इतना फुल चार्ज होने में। अब मैं लगाता हूँ इको मोड, और इको मोड पर दिखा रहा है 373, लेवल में कर देता हूँ 379। इतने किलोमीटर ये चली जाएगी, लेकिन चलेगी भाई लगभग 300 ही। 69% अब बैटरी है। मैं आ गया हूँ अडानी के इस चार्जिंग स्टेशन पर, और ये है 240 किलोवाट वाला, ठीक है। यहाँ पर ये देखो 60 किलोवाट वाला भी है। टाइम देख लो और डिस्टेंस देख लो। ऑडोमीटर ये देखो, ट्रिप ए 692 किलोमीटर। लगाता हूँ इससे चार्ज पे, और वैसे दिखा रहा है कि अडानी का जो है वो रेट कम है, हाफ रेट में ये चार्जिंग दे रहे हैं। चलो देख लेते हैं। ये अडानी का ऐप है, एंड यहाँ पर रुपए देखो 9.74 किलोवाट पर आवर, 240 60 किलोवाट सेम रेट है। इसमें अडानी वाले में टैरिफ देखो 9.74 किलोवाट आवर। यहाँ से मैं प्रोसीड कर देता हूँ, कंटिन्यू कर देता हूँ। पेमेंट यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कितना है, इसमें मैं डालता हूँ 150, ठीक है। इसमें मैं कर सकता हूँ 42 का केबल रिचार्ज। चलो 42 कर लेता हूँ मैं इससे, और देखते हैं क्या सीन है। 42 का मतलब ये है 4 किलोवाट हो जानी चाहिए। प्रोसीड कर देता हूँ। यहाँ पर ये देखो, और ये स्टार्ट हो गया यार इंस्टेंटली। ओ 70%, ये लो हो गया स्टार्ट। नेक्सॉन नहीं है, कर्व है भाई। यहाँ पर आ जाता हूँ मैं, पता नहीं क्या हो गया, इधर ये हो रहा है रिचार्ज। देखते हैं इसका क्या सीन है अडानी वाले का। ये देख रहे हो भाई क्या जलवे हैं अडानी जी के यार। ये बड़ा सस्ते में चार्ज कर रहे हैं, अंबानी जी बहुत लूट रहे हैं यार। 21 रुपये ले रहे हैं यार, ये 10 रुपये, क्या बात है।
तो भाई कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ रहा है। ये 240 किलोवाट से मैं लगाए हूँ। ये अडानी का फास्ट चार्जर है। इस तरीके की स्क्रीन एंड ये देखो ड्यूरेशन कितने % चार्ज है, रियल टाइम देख सकते हैं। ठीक है, मैं गाड़ी में भी दिखा देता हूँ, यहाँ से चलता हूँ। पूरा चार्जिंग का सिस्टम जो है मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूँ भाई। ये देखो 77 और 45 मिनट दिखा रहा है इसमें, 78, लेकिन ये गाड़ी जो है 15 मिनट में आई थिंक चार्ज हो जाएगी। और कितनी स्पीड आ रही है वो भी देख लेते हैं। 240 किलोवाट दिखा रहा है ना। यहाँ पर आते हैं, टच करने लगा भाई, पता नहीं, कोई नहीं, चलने दो यार। सेम इंटरफेस हमको मिल जाता है जियो ऐप में भी और अडानी में भी, जिसमें ड्यूरेशन, बैटरी किलोवाट आवर और %, ये सारी चीज़ें जो हैं सामने आती हैं। ये लगी अपनी गाड़ी। मैं 1000 किलोमीटर से भी ज़्यादा ड्राइविंग कर चुका हूँ टाटा कर्व ईवी से और चार्जिंग स्टेशन के साथ में। काफ़ी कुछ एक्सपीरियंस मैंने ले लिया है एंड मैं एक निर्णय पर भी पहुंच गया हूं कि ये वाकई में 2025 में हमारे लिए हेल्पफुल हैं या फिर नहीं, हमें एक ईवी की तरफ जाना चाहिए या फिर नहीं। 97% और 366 किलोमीटर, इसको मैं लगा देता हूँ इको पर, इसको बढ़ा देता हूँ 394, रेंज दिखा रहा है ऑडोमीटर ये रहा। और भाई टाइम हो रहा है 9:52। अडानी का भी एक्सपीरियंस ले लिया। जियो से ये हाफ रेट में है आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। थैंक यू अडानी जी। लो भाई, हमारी ये ट्रिप कंप्लीट हो गई। ट्रिप ए आप लोग देख लो 853, और एनर्जी कंजप्शन हमारी कितनी हुई है 158 वाट आवर पर किलोमीटर। ठीक है, और अभी 49% बैटरी बची हुई है। ऑडोमीटर देख लो 13,282 है और 12:32 हो रहा है। ठीक है, और मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ ट्रिप भी। ये देखो, तो गाड़ी टोटल मैंने चला ली है 934। ठीक है, और अब मैं घर पर आ गया हूँ। घर वाले चार्जर से इसको चार्ज करूँगा, जो कि यार लगभग 12-13 घंटे लगेंगे इसको चार्ज होने में, 49 से 100 होने में। देखा, लगाने से पहले कहा था 12 घंटे के आसपास लेगी फुल चार्ज होने में। स्लो चार्जिंग AC। भाई गाड़ी 100% चार्ज है और ऑडोमीटर देख लो 13,350। ट्रिप दिखा देता हूँ। ट्रिप A 931, ट्रिप B 1002। ऑडोमीटर पहुँच गया है 13,648, यानी कि 1648 किलोमीटर में अब मैं गाड़ी फाइनली चला चुका हूँ। अब बात कर लेते हैं फाइनली पूरे ट्रिप पर खर्चा कितना आया है। 1600 किलोमीटर लगभग ये गाड़ी चली है। DC फास्ट चार्जिंग से लगभग इसको चार्ज किया गया है 4500 रुपये से लेकर 4700-4800 रुपये के बीच में। तो पर किलोमीटर कॉस्ट निकल के आएगी लगभग 2.8 या फिर 3 मानकर चलिएगा, 3 रुपये पर किलोमीटर। ये तो हो गई भाई EV की बात। अगर CNG से कंपेयर किया जाए इस चीज़ को, तो लगभग 1600 किलोमीटर गाड़ी चली है। ठीक है, और लगभग मैं मान लेता हूँ 25, यानी कि 25 का एवरेज देती है कोई भी गाड़ी हो। ये मैं लगभग लेकर चल रहा हूँ 25 का, तो लगभग 64 kg CNG लग जाएगी। तो 64 इंटू 90, 64 इंटू मैं 90 कर लेता हूँ, ये निकल कर आई है 5700 रुपये की CNG। तो पर किलोमीटर कॉस्ट की अगर बात की जाए तो CNG पर लगभग निकल कर आएगी 3.5 रुपये, और 3 रुपये लगभग EV से निकल कर आ रही है। एक बार चार्ज होने में ये लगभग 1000 रुपये का मतलब कॉस्ट ले लेती है भाई। और भाई EV चार्ज करने में एक लफड़ा और है। हम लोग पेट्रोल लेते हैं, बोलते हैं भाई 5 लीटर डाल दो, माना 100 रुपये पेट्रोल की कीमत है, तो 5 लीटर कितने की हो गई 500 रुपये की। अब यहाँ पर वही एग्जांपल दोहराते हैं। EV में 55 किलोवाट आवर की इसकी बैटरी है, 50% इसकी बैटरी डाउन हो गई है, तो हमको लगभग कितनी बैटरी चाहिए, मैं रफ आइडिया 25 किलोवाट आवर लेकर चल रहा हूँ। ठीक है, अब कितने रुपए ये लोग चार्ज करते हैं, लगभग 21 रुपये। तो 25 इंटू 21 कितने रुपए हो गए
525 रुपये। अब रियलिटी क्या है, आप 525 रुपये का रिचार्ज करना, लेकिन भाई ईवी का सिस्टम अलग है, उसमें आपको 18% जीएसटी और देनी होगी। आपको टोटल रिचार्ज करना पड़ेगा 619 रुपये का, लगभग 100 रुपये आपसे एक्स्ट्रा चार्ज किए जाएंगे, जो कि मेरे हिसाब से तो भाई बहुत गलत है। वो जो 21 रुपये दिखाते हैं वो जाकर आपको 23-24 रुपये पर यूनिट किलोवाट आवर के पड़ते हैं भाई। और ईवी के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन। अगर आप एक सर्कल में ही मतलब ड्राइव करते हैं, आपका डेली रूटीन है, तब तो टेंशन नहीं होगा। लेकिन हाँ, कहीं यदि आप दूर जा रहे हो, ट्रैवल करने जा रहे हो जहाँ पर आप पहले कभी नहीं गए हो, उसके लिए तो भाई आपको प्रिपरेशन पहले से ही करनी पड़ेगी कि आपको चार्ज कहाँ पर करना है, किस जगह चार्ज करना है। और मेरे हिसाब से भाई बिल्कुल एंड मोमेंट के लिए मत बैठ जाना। कहीं कहीं जब हम पहुंचते हैं वहाँ चार्जर काम नहीं कर रहा होता है, सर्विस में होता है, भीड़ ज़्यादा लगी होती है, पावर उतनी नहीं आ रही होती है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सीएनजी में नहीं होता है कि भाई प्रेशर कम हो गया तो इस वजह से इतनी गैस बनेगी, वैसे ही सिस्टम इससे भी रिलेट करता है। वो कहाँ पता है, 60 किलोवाट आवर का चार्जर है, 2 गाड़ियाँ लग गई तो 25-26 के आसपास ही स्पीड मिल रही है। फंस गए ना आप चक्कर में। ये तो मैंने अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस आपके साथ में साझा किया है। अब मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, 3 रुपये पर किलोमीटर ईवी की तरफ जाओगे या फिर 3.5 रुपये पर किलोमीटर एक सीएनजी व्हीकल की तरफ जाओगे? अपनी राय मुझे कमेंट करके बताइएगा। दोनों के ही अपने अपने पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से, मेरा पर्सनल अगर पूछा जाए तो भाई मैं ये फालतू का सरदर्द नहीं लेना चाहता कि भाई चार्जिंग स्टेशन कहाँ है। टाइम बहुत बर्बाद होता है भाई, 4-4 5-5 घंटे वेस्ट हो जाते हैं। जो ट्रिप आप घर से प्लान करके चलोगे कि 4 घंटे में कंप्लीट हो जाएगी, वहीं आपको 6 से 7 घंटे लग जाएंगे। और जो 6 से 7 घंटे वाली ट्रिप होगी उसमें तो भाई आपको 12 घंटे से ज़्यादा का समय लग जाएगा। अब मैं वेट कर रहा हूँ कमेंट बॉक्स में